हेलो दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग में रैंकिंग चैप्टर पढ़ेंगे और रैंकिंग में जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसको तीन पार्ट में बांट दिए हैं। टाइप 1 में है क्वेश्चन जो है कर्म लाइन में बैठने वाला, और टाइप 2 में है सर्किल में बैठने वाला, उसमें भी लाइन में बैठने वाला, दोनों तरह से है। और टाइप 3 में ये इससे बड़ा है, इससे छोटा है, इस तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए टाइप 1 का क्वेश्चन आज हम लोग अभ्यास करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि लाइन में पार के क्वेश्चन को बनाना संभव नहीं है। अगर 80 एक पंक्ति में 80 विद्यार्थी है, उसमें से कोई जो है बाएं से 36वां स्थान है तो दाएं से कितना होगा, तो लाइन पार के बनाना इसको जो है टफ पड़ जाएगा। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए कुछ फार्मूला है और ये फार्मूला यहीं से आपको याद करा देंगे, अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो लेफ़्ट निकालने के लिए कभी लेफ़्ट निकालने पूछेगा तो लेफ़्ट निकालने पूछेगा तो टोटल दिया रहेगा और राइट भी दिया रहेगा। उसमें से अपने मन से फिर एक जोड़ देंगे राइट घटा के। क्यों जोड़ेंगे, क्यों घटाएंगे, इसका भी जवाब मिलेगा। तो देखिए पहले इसको समझ लेते हैं। और राइट निकालना होगा तो टोटल दिया रहेगा, लेफ़्ट दिया रहेगा, उसमें से फिर एक जोड़ देंगे घटा के। और फिर टोटल निकालना रहेगा तो लेफ़्ट भी दिया रहेगा, राइट भी दिया रहेगा, और लेफ़्ट राइट दोनों दिया रहेगा, उसको जोड़ के घटा देंगे। और बिटवीन निकालना होगा तो टोटल में लेफ़्ट और राइट को जोड़कर घटा देंगे। ये जो फार्मूला है 99.9% टाइप 1 का क्वेश्चन इसी फार्मूला से बन जाता है। 0.1% जो है कभी कभी टोटल निकालने में लेफ़्ट भी दिया रहेगा, राइट भी दिया रहेगा और बिटवीन दिया रहेगा, तीनों को जोड़ देंगे टोटल निकल जाएगा। और OBL के कंडीशन में कभी कभी बिटवीन निकालने के लिए उसमें लेफ़्ट और राइट ही ज़्यादा होता है टोटल से। यहाँ भी बिटवीन है और यहाँ भी बिटवीन है, दोनों में फ़र्क है। तो ये जो दो फार्मूला है ये रेयर में यूज होने वाला है। और ये कैसे जानेंगे कि ये वाला बिटवीन कब यूज करना और ये वाला बिटवीन का कब यूज करना है। तो देखिए ओवरलैप का मतलब अगर सीट की संख्या टोटल सीट की संख्या से लेफ़्ट और राइट जोड़ने पर ज़्यादा हो जाए तो समझते हैं कि क्वेश्चन ओवरलैप कर रहा है ना। तो उस कंडीशन में बिटवीन निकालने के लिए इसका यूज करेंगे। बहुत रेयर क्वेश्चन आता है इससे। ये 4 फार्मूला जो है रनिंग है, इससे क्वेश्चन आते ही रहता है। अब क्यों जोड़ते घटाते हैं इसका भी जवाब देखेंगे, फिर क्वेश्चन अभ्यास करेंगे एक करके हम लोग। पहले इसका कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर चैप्टर पे आएंगे, क्वेश्चन टाइप पे आएंगे। क्वेश्चन टाइप वाइज करके दिया हुआ है। अब देखिए L फॉर लेफ्ट, T फॉर टोटल, R फॉर राइट और बिटवीन BT शॉर्ट में लिखे हैं, है ना। और ये दोनों टोटल निकालने के लिए कभी कभी लेफ्ट भी दिया रहेगा, राइट भी दिया रहेगा, बिटवीन दिया रहेगा, सबको जोड़ देंगे। और कभी कभी OBL के कंडीशन में बिटवीन निकालने में लेफ्ट राइट ही जब ज़्यादा हो जाए टोटल से तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग करेंगे। ये बहुत रेयर है, तो इस पर ही क्वेश्चन आता है। जो भी 2022 में, 21 में, 22 में, 23 में जो भी क्वेश्चन पूछा है अधिकतर यही चारों से क्वेश्चन पूछा है। 99.9% क्वेश्चन इसी से काम चल जाएगा। आप देखिए रैंकिंग का क्वेश्चन कोई भी एग्जाम का अगर हुआ हो 2020 में, 21 में, एकदम करेंट देखिए ना, पहले का भी तो देख ही सकते हैं, है ना, करेंट एग्जाम कहीं देखिए। तो अब देखिए क्यों जोड़ते घटाते हैं। मान लेते हैं कि कोई लड़का है, एक पंक्ति है, टोटल कोई पंक्ति में खड़ा है, टोटल मान लेते हैं कि स्कूल में जितना भी विद्यार्थी था उसमें से कुल मान लेते हैं 20 विद्यार्थी है। और एक लड़का है जिसका नाम मान लेते हैं राम है। ये जो है लेफ़्ट से बाएं से 8वां है, तो दाएं से इसका स्थान कितना होगा उसी पंक्ति में। अब देखिए टोटल कितना है, टोटल है 20, टोटल 20 हैं। और लेफ़्ट से इतना राइट निकालने के लिए देखिए कैसे बनाएंगे। पहले ट्रिक्स को समझते हैं, फिर डिटेल में आएंगे। लाइन पार के भी देखेंगे। लाइन पार के एग्जाम में नहीं बनाना है, यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को तैयार करना है। कॉन्सेप्ट तैयार करने में जो भी समय लग जाए 10 मिनट 15 मिनट, फिर क्वेश्चन एक एक करके अभ्यास करेंगे, हर तरह क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए राइट निकालने के लिए टोटल में लेफ्ट घटा के एक जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं इसका भी अभी जवाब देखेंगे। तो 20 - 8 + 1, है ना। और ये मैथ का कैलकुलेशन नहीं करना है, मैथ वाला प्रक्रिया का एक जोड़ घटाव करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 1 = 8, 20 में 8 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है, मतलब ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं इसका अंत में जोड़ घटाव कर देना है जो भी है ना। जैसे कि इसमें 20 में 8 घटाएंगे हो जाएगा 12, और ये अंत में 1 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा। इस तरह जोड़ भी नहीं होता है, लेकिन क्या बोले आपको, मैथ का जोड़ घटाव नहीं करना है। मैथ का जोड़ घटाव करेंगे तो 12 × 12 हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। ये पहले जोड़ घटाव करके लास्ट में 1 है प्लस तो जोड़ देंगे, इसमें जो भी आएगा इधर माइनस रहेगा तो घटा देंगे, है ना। यानी कि राइट से इसका स्थान 13वां होगा। अब देखिए इसको लाइन में बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इधर से जनरली बाएं हाथ तरफ से लेफ्ट मान लेते हैं और इधर से राइट मान लेते हैं। चाहे तो आप उधर से लेफ्ट और इधर से राइट मान सकते हैं। इधर से लेफ्ट, इधर से राइट। टोटल इस पंक्ति में 20 दिया हुआ है और लेफ्ट से इसका बाएं से 8वां स्थान है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है राम, 8वां स्थान है। यही लड़का इधर से देखिए 13वां आएगा। गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वां आया तो 20 को लिए तो 13वां स्थान आया। राइट से राइट निकालना था।
अगर हम एक नहीं जोड़ेंगे तो यहीं रह जाएगा, यानी 12 ही रह जाएगा, एक का काउंटिंग छूट जाता है, इसीलिए अपने मन से एक जोड़ते हैं। उसी प्रकार ये भी है, इसमें भी अपने मन से जोड़ते हैं। और ये अब इसको समझिए, मान लेते हैं कि कोई लड़का है, लेफ्ट से वो लड़का एक पंक्ति में खड़ा है, बाएं से दूसरा है और दाएं से भी दूसरा है, वही लड़का। एक छोटा सा लिए ताकि जोड़ घटाओ लाइन पारना में आसान होगा। आप बड़ा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए ये पंक्ति है, इसमें लेफ्ट से ये दूसरा है और राइट से दूसरा है, टोटल निकालना है। तो टोटल पंक्ति में कितना है, तो टोटल निकालने के लिए लेफ्ट राइट जोड़ के एक माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 + 2 -1, 2 2 4 में एक माइनस करेंगे। पहले ही बता दिए कि मैथ का कैलकुलेशन नहीं करना है, मैथ का कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस 2 0 हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है ना, ऐसे आपको नहीं बनाना है। ये जो ब्रैकेट में है ना, इसका अंत में जो भी आएगा जोड़ घटाव करके, उसमें प्लस रहेगा तो जोड़ देंगे, माइनस रहेगा तो घटा देंगे। अब देखिए जोड़ घटाव करके क्या आया, 4 आया, एक माइनस करेंगे 3, यानी टोटल पंक्ति में 3 विद्यार्थी है। उसमें ये लड़का जो है बाएं से भी दूसरा है और दाएं से भी दूसरा है। अब देखिए लाइन पार के देखिए, लाइन पार के हो जाएगा, ये यहाँ दिख रहा नहीं रहा, यहाँ बनाते हैं 1 2 3, टोटल 3 आया ना, इधर से लेफ्ट मानते हैं, इधर से राइट। अभी लड़का बाएं से भी पहला दूसरा है, ये लड़का है, और दाएं से भी पहला दूसरा है, तो एक ही का रिपीट गिनती होता है ना। अगर हम एक नहीं माइनस करेंगे तो फिर एक ही लड़का को रिपीट गिनती हो जाएगा, यानी ज़्यादा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो पंक्ति में कुल कितना निकला, टोटल कितना निकला, 3 निकला। पंक्ति में 3 ही लाइन लेते हैं, 3 लड़का लेते हैं तब ना, बाएं से भी दूसरा हुआ, दाएं से भी दूसरा कोई लड़का है जो बाएं से भी दूसरा है, दाएं से भी दूसरा है, एक रिपीट गिनती उसी लड़का का ना हो रहा है, दोनों तरफ से उसको बाएं से भी गिन रहे हैं उसी को, दाएं से भी उसी को गिन रहे हैं, तो रिपीट गिनती होता है एक, इसीलिए एक माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्यों जोड़ते हैं, ये घटाते हैं, ये स्पष्ट हो गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन अभ्यास करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो टाइप 1 का पहला प्रश्न है, ये सेट कर लेना है माइंड में, और लाइन पार के भी बना सकते हैं। लाइन पारने में तो छोटा छोटा भी 10 5 वाला लिए तो 70 स्टूडेंट, 80 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट ऐसे रहेगा, 50 लाइन पारेंगे, उतना करना ही नहीं, तो मौखिक कैलकुलेशन है, हो जाएगा। तो जब कभी भी बिटवीन निकालना है, बिटवीन निकालना, बीच का निकालना, तो लेफ्ट भी दिया रहेगा, राइट भी दिया रहेगा, टोटल में लेफ्ट राइट जोड़ के घटा देंगे। OVL के कंडीशन में कभी कभी तो रेयर होता है, नहीं के बराबर होता है, 0.1% का 99.9% की तुलना में कोई वैल्यू नहीं रहा, तो बहुत ही रेयर है। अगर लेफ्ट और राइट जोड़ने पर टोटल से ज़्यादा हो जाए तब उस कंडीशन में इसका प्रयोग करेंगे। लेफ्ट क्योंकि लेफ्ट राइट ज़्यादा है, उसमें टोटल कम है तो उसको घटेगा, तो ज़्यादा में कम घटेगा, और फिर बाद में -2 घटेगा। इसको दिखाएंगे, क्वेश्चन मिलेगा तो डिटेल भी लाइन पार के भी दिखाएंगे, -2 फिर क्यों माइनस करते हैं, क्वेश्चन मिलेगा इस पर, है ना। और टोटल निकालना हो तो लेफ्ट राइट जोड़कर एक माइनस कर देंगे एक लेफ्ट और राइट जोड़कर, क्योंकि काउंटिंग रिपीट हो जाता है एक ही आदमी का, अगर एक ही लड़का का कहीं लेफ्ट से भी 10वां है और राइट से भी 10वां है तो दोनों तरफ से रिपीट हो गया, एक माइनस करना होता है। लेफ्ट निकालना रहेगा तो टोटल दिया रहेगा, टोटल में से राइट भी दिया रहेगा, टोटल में से राइट घटा के जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे एक, तो अभी देखें हम लोग। राइट निकालना होगा तो टोटल में से लेफ्ट भी दिया रहेगा, टोटल दिया रहेगा, लेफ्ट दिया रहेगा, उसमें घटा के जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं वो भी देखें हम लोग। अब कुछ क्वेश्चन अभ्यास करते हैं, फार्मूला को सेट करने का, रटने का नहीं है, तो काफ़ी आसान है इसको बनाना। इससे क्वेश्चन आएगा तो सेकंड में बनेगा, 5 सेकंड 10 सेकंड मौखिक कैलकुलेशन करने वाला सब क्वेश्चन आता है इसमें। आप रिकॉर्ड देख सकते हैं 2020 एकदम करंट देखिए, 2019 20 21 22 के एग्जाम में अगर इस टाइप से क्वेश्चन अगर दिया है तो कितना आसान सब दिया और कितना आसानी से बनेगा। कलम भी अधिकतर क्वेश्चन के लिए नहीं उठाना पड़ेगा। अब देखिए पहला प्रश्न है इसका, लड़कियों की एक पंक्ति में सोनाक्षी दोनों छोर से 10वीं है, तो पंक्ति में कुल कितना लड़कियां दिखे। दोनों छोर से मतलब एक ही लड़की है, इसका नाम सोनाक्षी है, दोनों छोर से 10वीं है, मतलब इधर से भी लेफ्ट से भी 10वीं, राइट से भी 10वीं, तो इसी को 2 बार गिनती कर रहे हैं। तो दोनों छोर से लेफ्ट से भी 10वीं, राइट से भी 10वीं, तो टोटल निकालना है, टोटल कितना हो जाएगा 10 10 20 में घटा देंगे, क्योंकि एक रिपीट गिनती होता है, तो 19 हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा 19। तो इसके लिए कलम भी नहीं उठाना पड़ेगा, ऐसे ही बना सकते हैं सब प्रश्न। फिर फार्मूला याद हो गया होगा, इसको मिटा देते हैं। देखिए टाइप 1 का पहला प्रश्न है, दोनों छोर से लेफ्ट से भी 10वीं है और राइट से भी 10वीं एक लड़की, तो टोटल पंक्ति में कितना होगा। तो टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1। एग्जाम में आपको ये लिखना नहीं है, डायरेक्ट 10 10 20 में घटा देंगे 19, है ना। तो 10 10 20 में एक घटाएंगे तो 20 में से एक माइनस करेंगे, मैथ का कैलकुलेशन करेंगे तो -20 हो जाएगा, जो कि नहीं करना है। अंत में ये घटा देंगे, एक 19 हो जाएगा। इस तरह का ये जो है कैलकुलेशन है कि ब्रैकेट वाला जो भी रहेगा उसको बाद में हम लोग जोड़ घटाओ जो भी रहेगा कर देंगे, है ना, सारा सॉल्व करने के बाद। तो आंसर क्या आ जाएगा 19। दूसरा है 40 विद्यार्थियों की कक्षा में राजू का क्रमांक 19वां है, तो बताएं कि अंतिम से क्रमांक क्या है। तो कुछ चीज़ लैंग्वेज दिया, कुछ क्वेश्चन कैसे लैंग्वेज रहेगा, लैंग्वेज आपको समझना पड़ेगा, दिया नहीं रहेगा कि लेफ्ट क्या है राइट क्या है। तो देखिए इसमें राजू का क्रमांक 19वां सिर्फ लिख दिया, टोटल विद्यार्थी पता है 40 है, अंतिम से उसका क्रमांक क्या है, इसका मतलब शुरू से 19वां है, तब ना अंतिम से पूछा है। शुरू वाला को आप लेफ्ट मान लीजिए या राइट मान लीजिए, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 40 में से 19 घटाएंगे,
21 बचेगा, फिर अपने मन से एक जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं वो भी हम लोग देखें। तो हो जाएगा कितना 22, आंसर क्या हो जाएगा 22। तो देखिए यही पंक्ति है, मान लेते हैं ये शुरू है तो ये अंतिम हो जाएगा। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर नीचे हो गया शुरू तो ऊपर हो गया अंत, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये लेफ्ट इधर से बाएं हाथ तरफ से लेफ्ट मानना ज़्यादा आसान अच्छा लगेगा, इधर से बाएं से चाहे तो आप इधर से भी मान सकते हैं और इधर से राइट। टोटल पंक्ति में 40 विद्यार्थी है, टोटल 40 हैं। एक तरफ से दिया है, अंतिम से पूछा है, अंतिम से क्या होगा, तो अंतिम तो आर माने है तो अंतिम से आर निकालना है। एल दिया हुआ, एल से क्या है 19वां है, एल से 19वां है, तो देखिए आर निकालना है। तो आर निकालने के लिए टोटल में लेफ्ट घटा के 1 जोड़ेंगे, है ना। तो टोटल हो गया 40 में 19 माइनस करेंगे प्लस 1 घटाएंगे तो 21 आएगा, फिर अपने मन से 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा 22। तो सब प्रश्न के लिए कलम उठाने की ज़रूरत नहीं है, समझने के लिए जो है थोड़ा सा इसको, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, लिख देते हैं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 22। काफ़ी सिंपल है, लाइन पर के भी बना सकते हैं। 40 लाइन दीजिए, 40 लाइन में एक तरफ से लेफ्ट, किसी एक तरफ से लेफ्ट मान लीजिए, इधर से लेफ्ट मानिए, इधर से राइट, या उधर से लेफ्ट मानिएगा तो इधर से राइट मानना पड़ेगा। तो इधर से लेफ्ट मानिएगा तो 19वां, फिर वही देखिए उसी का क्रमांक जो है उधर से क्रमांक होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 22वां होगा उसका क्रमांक, है ना। तो राइट से पूछा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 22। अंतिम को राइट मान लिए तो राइट निकालना है, अंतिम को लेफ्ट मानेंगे तो लेफ्ट निकालना है, तो शुरू वाला को राइट मानना पड़ जाएगा। अब देखिए अक्षरों के एक पंक्ति में एक अक्षर बाईं ओर से पश्चिमी है और दाईं ओर से बर्मी है। कोई एक अक्षर है ना, इसको गिना जाता है बाईं से लेफ्ट से पश्चिमी, तो राइट से इसी को गिना जाता है, तो ये होता है बर्मी। तो टोटल पूछा है, तो टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये सब कलम उठाने वाला प्रश्न है ही नहीं। लेफ्ट राइट जोड़ेंगे 12 5 17 में घटाएंगे 16 हो जाएगा आंसर। तो 5 + 12 - 1 बराबर आंसर क्या हो जाएगा 16। 12 5 17 में 1 घटाएंगे 16, मैथ का कैलकुलेशन नहीं करना है, मैथ का करेंगे तो हो जाएगा 5 का -12 घटाएंगे तो -7 हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 16। यानी कुल पंक्ति में कितना अक्षर है 16 अक्षर है। तो क्वेश्चन इसका काफ़ी आसान होता है और आता भी है। देखिए कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी इसका कराएंगे 2021 में 22 में एग्जाम में जो पूछा गया है उस सब क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, श्रीमती किरण गांधी बाएं से 16वां है और 16वें स्थान पर है, और दाएं से, यहाँ मिस्टेक है थोड़ा सा, फिर प्रियंका लिख दिया है, किरण गांधी है, फिर जो है दाएं से 12वां है। किरण ही जो है बाएं से, लेफ्ट से किरण 16वां है और दाएं से 12वां है, तो टोटल निकालना है। तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं, लेफ्ट राइट जोड़कर 1 माइनस कर देंगे, तो 16 12 कितना हो जाएगा 28, 28 में 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 27। टोटल निकालने के लिए लेफ्ट राइट जोड़कर 1 घटाते हैं। तो काफ़ी ये सब मौखिक रूप से बनाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फार्मूला कितना लिखना है, याद हो गया होगा फार्मूला। 5 नंबर प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है, 69 छात्रों की कक्षा में निशांत का स्थान शीर्ष से 46वां है, तो नीचे से क्या है। तो यही है लाइन, आप ऐसे लिखिए या ऐसे लाइन पारिए। अगर ये शीर्ष है, शीर्ष हो गया तो ये नीचे हो गया, नीचे से L मानिएगा तो ऊपर से R मान लीजिए, या फिर यही नीचे हो गया तो ऊपर इसको इसी को ऐसे उठा देंगे तो ये शीर्ष हो जाएगा। अगर ये L मानिएगा तो इधर R मानना पड़ेगा, है ना। टोटल दिया है 69, टोटल कितना है 69। एक तरफ से दिया है, अगर शीर्ष से 46 स्थान है तो इधर से क्या होगा, अगर इसी को शीर्ष माने 46 है इधर से, तो इधर से क्या होगा लेफ्ट से। टोटल दिया हुआ 69, चाहे तो आप ऐसे भी लाइन बना सकते हैं या ऐसे बनाइए, बात देखिए, इसी को ऐसे घुमा दिए। तो टोटल पता है 69 और एक तरफ से दिया है R से पता है कितना, ऊपर को R माने है तो 46, तो L से कितना होगा, तो L निकालने के लिए टोटल में से R माइनस करेंगे प्लस 1 जोड़ देंगे, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 3 6 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24। आंसर क्या हो जाएगा 24। राइट से उसका, लेफ्ट से उसका स्थान क्या हो जाएगा 24। तो क्वेश्चन ये भी काफ़ी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऊपर की ओर फेस की ओर बच्चों की एक पंक्ति में जब सोनाक्षी का स्थान बाएं से 16वां है, उसी पंक्ति में सोनम दाएं से 10वां है, तो कुल पंक्ति में 20 हैं, तो बीच में कितने बच्चे हैं। तो देखिए यहाँ लेफ्ट राइट ही ज़्यादा हो रहा है ना, है सोनाक्षी है लेफ्ट से बाएं से 16वें स्थान पर एक पंक्ति में, और सोनम है दाएं से 10वां है, टोटल पंक्ति में 20 हैं। सीट 20 ही हैं और विद्यार्थी हो गया 26, तो ओवरलैप कर रहा है, कुछ को लैप में करके बैठाना पड़ेगा। तो बीच में कितने बच्चे हैं, बीच में निकालना। तो ये सब रेयर क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल से ऐसा प्रश्न खोज के मिला है ना, ऐसा पूछता नहीं, ये भी सब सारा क्वेश्चन पूछा गया है ना, सारा क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो बिटवीन में, इस कंडीशन में OVL के कंडीशन में बिटवीन है, लेकिन कैसा OVL के कंडीशन में, OVL मतलब ओवरलैप के कंडीशन में बिटवीन निकालने के लिए इसमें लेफ्ट राइट ही ज़्यादा होता है, इसमें से माइनस करेंगे टोटल को और फिर अपने मन से 2 माइनस करेंगे। क्यों 2 माइनस करेंगे अभी वो भी देखेंगे। तो हो जाएगा ये 16 + 10 - 20 - 2, तो 16 10 26 में 20 माइनस करेंगे
और ये जो ब्रैकेट में बोले कि लास्ट में इसका काम करेंगे तो घटाएंगे तो 6 होगा, फिर -2 घटाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 4, यानी कुल 4 विद्यार्थी हैं बीच में। अब देखिए इसको लाइन पर टोटल तो 20 ही है, तो 20 लाइन पर पारना भी आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इधर से लेफ्ट मानेंगे तो इधर से राइट। अब देखिए लेफ्ट से ये 16 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हो जाएगा सोनाक्षी 16वां। और राइट से इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है सोनम 10वां। तो देखिए बीच में कितना विद्यार्थी है, 4 विद्यार्थी, तो आया आंसर, है ना। तो 2 माइनस नहीं करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो इसीलिए 2 माइनस करते हैं कि दोनों तरफ से रिपीट गिनती की बात होती है तो माइनस करना पड़ गया दोनों के लिए, है ना। तो बीच में कितना विद्यार्थी है, 4 विद्यार्थी है। इस तरह क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों के एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर और किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर। जब वे अपने स्थान बदलता है तो मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, है ना। पुरुष मिस्टेक है, पुरुष इसमें गलत लिखा गया। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, मतलब कुल निकालना है, टोटल कितने आदमी। तो देखिए मनोज जो है 7 नंबर प्रश्न है, मनोज दाईं से राइट से 30वें स्थान पर और किरण जो है बाएं से लेफ्ट से 20वें स्थान पर। जब स्थान बदलता है तो मनोज बदलता है, मनोज दाएं से हो जाता है 35वें। तो देखिए काफ़ी आसान है, इस तरह भी प्रश्न खूब बहुत दे रहा है। तो इसमें जब कभी भी इस तरह का है कि बदल जाए तो जो बदल जाए उससे मतलब हटा लेंगे, क्वेश्चन काफ़ी इजी रूप से सॉल्व हो जाएगा। जैसे पहले मनोज ये था, दोनों सीट बदला तो मनोज का स्थिति अब हो गया 35, तो पहले वाला मनोज से मतलब हटा लेंगे। तो लेफ्ट पता राइट पता, टोटल निकल जाएगा लेफ्ट प्लस राइट -1, तो हो जाएगा 20 + 35 -1, यानी घटाएंगे तो हो जाएगा 55 -1, यानी 54 इसका आंसर हो जाएगा। कुल पंक्ति में कितना विद्यार्थी है, तो 54 विद्यार्थी है। तो काफ़ी आसान ऐसे बनाएंगे कि अगर सीट अदला बदली करे, अगर बदल जाए तो जो बदल जाए उससे मतलब हटा लेंगे, उसको काट देंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको जो भी पूछेगा टोटल पूछा है। सेम उसी तरह 8 नंबर भी प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न है कि कक्षा में जूही का स्थान 22 से 12वां है। सेम क्वेश्चन है, खाली अंक चेंज है। लेफ्ट से 12वीं है और राखी जो है दाएं से 20वें। ये दोनों स्थान बदलती है तो जूही जो है बदल गई, ये जो है लेफ्ट से 22वें हो गई, तो कुल कितना लड़की ये पूछा है। तो जूही बदल गई, पहले जूही ये थी तो पहले वाले मतलब नहीं। टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1, तो 42 में घटाएंगे क्या हो जाएगा आंसर 41। तो ये भी सेम क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ अंक चेंज था। 40 छात्राओं की कक्षा में रोहित का कर्म 10वां है ऊपर से, तो नीचे से क्या होगा। ऊपर से अभी तुरंत पढ़े इस तरह का प्रश्न, ये मान लेते हैं कि ऊपर को अगर मान लीजिएगा राइट तो नीचे को लेफ्ट मान लीजिए, नीचे को लेफ्ट मान लेते हैं, लेफ्ट से कमा स्थान है, ऊपर से अगर इसका स्थान 10वां है, टोटल दिया है 40, तो लेफ्ट निकालना होगा तो टोटल माइनस राइट +1। क्वेश्चन नंबर है 9, तो 40 - 10 + 1 31 हो जाएगा, घटाएंगे 30 है, फिर जोड़ेंगे अंत में। तो सिंपल क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चन हम लोग पढ़े भी। 10 नंबर प्रश्न है, लड़कों के एक पंक्ति में अनिल बाएं से 15वां है और विकास दाएं से 7वां है। जब स्थान बदलते हैं तो विकास दाएं से 15वां हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के। ये भी सिंपल है। अनिल जो है लेफ्ट से 15वां है और विकास जो है दाएं से 7वां है। दोनों स्थान बदलते हैं तो ये दाएं से विकास जो है 15वां हो जाता है ना। इस बार विकास बदला है, अनिल नहीं। तो पहले वाला विकास ये था, ये बदल गया। अब जो स्थान बदलने के बाद नया विकास ही हो गया। तो इस अब टोटल निकालने के लिए क्या करना है, तो भाई लेफ्ट पता है राइट पता है, टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1, दोनों तो 15 ही हैं, तो 15 15 30 में घटाएंगे 29 हो जाएगा पंक्ति में। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। और 11 नंबर प्रश्न भी एकदम सेम है डेटा। कहा कि अनिल जो है पंक्ति में दोनों छोर से 15 में है, तो कुल कितने लड़के हैं। तो लेफ्ट से भी 15, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, लेफ्ट से भी 15 और राइट से भी 15, तो टोटल पूछा है तो लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 29। तो इस तरह करके हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे। अब इसमें नेक्स्ट क्लास में रेस्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें और सारा क्वेश्चन है और कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी इसमें जो दिया हुआ है, इसके अलावा भी अभी हाल ही के एग्जाम का 2022 का 23 का एग्जाम का क्वेश्चन सब भी
देखेंगे कि इसमें रैंकिंग से किस प्रकार क्वेश्चन दिया गया है। तो हर तरह से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ताकि किसी प्रकार का क्वेश्चन ना छूटे। फिर नेक्स्ट टाइप में देखेंगे, नेक्स्ट टाइप में भी उसी तरह लेटेस्ट क्वेश्चन भी देखेंगे और जो इसमें है वो भी देखेंगे। तो आज